साथ है नीट 2023 के टॉपर वैभव गोलानी। वैभव आते हैं जयपुर से और वैभव की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने अपना क्लास 11 पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था और उसके बाद क्लास 12 के अंदर ही 12th और 11th दोनों का सिलेबस कवर किया और पहले अटेम्प्ट के अंदर नीट में टॉप रैंक हासिल की। तो वैभव की पूरी कहानी सुनते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, दोस्ती यारी कैसे थी, परिवार में कौन कौन है और कैसे उन्होंने ये चीज को पॉसिबल किया कि एक साल में 2 साल का पूरा कंटेंट पढ़ा। तो वैभव आते हैं फिजिक्स वाला के लक्ष्य मैथ से और इसी सिलसिले में इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो आज कहानी को शुरू करते हैं। तो वैभव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस टॉप रैंक के लिए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। सबसे पहले एकदम पीछे चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपके परिवार में कौन कौन है। सर मेरा जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर की एक शंकर नगर कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी में हम रहते हैं और मेरे परिवार में माता पिता के साथ एक छोटी बहन है जो 11th पढ़ रही है अभी। आपसे 2 साल छोटी हैं। हाँ सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा की जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है। सही है। तो जब आप छोटे थे तो घर में कौन पढ़ाता था, मम्मी की पापा? सर छोटे बचपन से ही सर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाते थे? हाँ। कोई कोचिंग क्लास थी? नहीं सर, स्कूल के टीचर के पास में पढ़ लेते थे ताकि नंबर मिल जाए एग्जाम में। हाँ ऐसा ही समझे। पेपर आउट हो जाता था? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कितना परसेंट? 30-40% पेपर क्लियर हो जाता था। हाँ। तो पास तो सब बच्चा हो जाता होगा जो ट्यूशन जाता होगा टीचर के पास। हाँ। स्कूल कहाँ पे था, घर से कितनी दूर? सर 2 गली छोड़ के स्कूल था। इतना बगल? हाँ सर। कैसे जाते थे, पैदल? हाँ सर पैदल। ये पहली बार कहानी सुन रहा हूँ, पैदल स्कूल चले जाते थे? तो ऐसा क्यों? पास में रह जाता था तो घर वालों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी और है ना कम टेंशन रहती थी कि छोटा बच्चा है कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। तो इसलिए वहीं पे पहले एडमिशन करा दिया था, फिर वहीं पे पूरी पढ़ाई करी। स्कूल की लाइफ के बारे में बताओ। क्लास 1, 2, 3, 4 में कैसे दोस्त यार थे, कैसे टीचर्स थे, सर ट्यूशन कहाँ जाते थे? सर मौज मस्ती भी खूब करते थे, दोस्तों के साथ काफ़ी खेलते थे और क्लास के टॉपर भी रह जाते थे। सर जैसे ही एग्जाम्स आते थे रट लेते थे, याद करके सब कुछ उधर उल्टी करके आ जाते थे। उल्टी करके आ जाते थे? और मैथ्स कैसे याद करते थे? सर क्वेश्चन सेम रहते थे तो याद हो जाती थी। तो तुमको आंसर रटा होता था क्वेश्चन का? हाँ कई बार। कई बार। और मेथड? सर मेथड भी 4-5 बार करेंगे तो रट जाते थे। और नया क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा देते। थोड़ा बहुत लगा देते थे। और ट्यूशन घर के पास में ही पढ़ते थे? हाँ। दोस्ती यारी बहुत थी? बहुत। क्या करते दोस्तों, घूमने उमने जाने लगते थे? घूमने उमने जाने लगते थे, कभी घर पे दोस्तों को बुला के क्रिकेट खेलते थे, कभी बाहर खाने चले जाते थे। टिपिकल टॉपर वाला बिहेवियर नहीं है तुम्हारा? हाँ। बदमाशी खूब करना और फिर लास्ट में एग्जाम में फर्स्ट रैंक आती थी स्कूल में? सर कभी फर्स्ट कभी सेकंड। फर्स्ट सेकंड। कितने बच्चे थे क्लास में? सर 40-50। 40-50 बच्चे थे। चलो बहुत बड़ी क्लास नहीं है। और अपने स्कूल में भी टॉप कर रहे होते थे? ऐसा होता था तीनों सेक्शन जो होते हैं उसमें? हाँ सर ऐसा ही था। चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। फिर आगे बताओ 6, 7, 8 में क्या हुआ? सर इसी तरह 6, 7, 8 भी चलती जा रही थी। सर जो मेजर चेंज आया वो 10th में आया। 10th में एक्चुअली कोविड आ गया तो सब कुछ है ना ऑफलाइन बंद हो गया, सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो सर स्कूल की? हाँ। तो सर ट्यूशन बंद हो गया था क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकता था। सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी तो स्कूल की क्लासेस होती थी, उसके बाद पूरा टाइम फ्री रहता था। तो सर जो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया था। डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्शन क्या लाइन है? कहाँ फंस गए थे? सर मतलब गेमिंग में बहुत ज़्यादा चले गए थे, अलग अलग गेम्स खेलना, पबजी काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे। और कौन सा गेम? सर क्लैश ऑफ क्लैंस, फ्री फायर बहुत खेलते थे? हाँ सर काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन का कितना? 1-2 घंटा, 3 घंटा? कभी 5-6, कभी 6-7, ज़्यादा 6 घंटा गेम खेल रहे थे? सर कुछ करने को ही नहीं था। चश्मे तभी लगे? नहीं उससे पहले से था। पक्का ना? हाँ सर पक्का। तो पापा लोग नहीं डांट रहे थे इतना गेम खेल रहे थे? सर क्या बोलते, पढ़ाई बहुत कम हो गई थी। स्कूल में भी ना सही से पढ़ाया जा रहा था। सबको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले तब पढ़ाई होगी। तो ऑनलाइन गेम क्या एकदम तुमको लत टाइप की लग गई थी? सर लत तो नहीं, फ्री टाइम था तो और कुछ करने को भी नहीं था। फ्री कैसे हो सकता है पढ़ाई? सर ऐसा लग रहा था समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं।
समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड। ओके सर उसी तरह का लग रहा था और समर वेकेशन में तो खूब मौज मस्ती करते थे, तो वैसा ही मौज मस्ती वाला माहौल हो गया। तो गेम वगैरह में तो एकदम स्ट्रांग हो गए होगे, जीतते होगे। हाँ तो पबजी में एकदम खतरनाक। तो कैसे ये स्कूल के दोस्तों के साथ पबजी होता था? कभी उनके साथ कभी अकेले। रात रात भी खेलते थे? नहीं रात को नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, दिन दिन में। और क्या डिस्ट्रैक्शन है गेम्स के सिवा? यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस, गेमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंटरटेनमेंट वीडियोस? तो कहीं बीच में कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं चलाता था कि पढ़ ले भाई? सर चलाते थे तो देखते थे बस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, देख के छोड़ देते थे कि अच्छा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मैं चला पबजी खेलने। सर ऐसा ही था। पढ़ाई वाले वीडियोस नहीं देख रहे थे टेंथ में? सर कभी है ना ऑनलाइन गए नहीं थे क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी पास के स्कूल में। फीड के अंदर फिजिक्स वाला वीडियो नहीं आने लग जाते थे कि पढ़ ले यार? नहीं सर। नहीं। और किसी एजुकेशनल यूट्यूबर के देखे ही नहीं थे तो सर कैसे रिकमेंड करेंगे? क्या बात है, इग्नोर। फिर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हो? हाँ। सब इसी तरह से फिर जो 10th थी वो तो निकल गई। 10th में टॉप कर लिए? सर 10th में प्रमोट हो गए 98% के साथ। बोर्ड नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। होता तो टॉप कर जाते। रट के कर जाते। भरोसा था? हाँ। खुशी हुई थी बोर्ड कैंसिल होने पे? हाँ 98 आ गई थी। 98 आ गए, 9th के नंबर कॉपी हो गए। हाँ ऐसे ही हो रहा था ना? हाँ, कैसे हो रहा था? सर 9th के नंबर और स्कूल की तरफ से। स्कूल में अच्छी मस्ती हमेशा टॉप करते? हाँ सर। और बोर्ड हो जाता तो? बोर्ड हो जाता आ जाती। हाँ। फिर क्या हुआ? 10th पास हुए फिर? सर 10th के उस स्कूल वही चल रहा है? हाँ स्कूल सेम ही था, ऐसा चेंज करने का भी नहीं? नहीं। ठीक है। फिर 11th। ये राजस्थान बोर्ड का स्कूल है? हाँ। किताबें इंग्लिश में? हाँ ठीक है। फिजिक्स सब इंग्लिश में? हाँ। पर एनसीईआरटी नहीं है? एनसीईआरटी 11th में शुरू हुई थी। 11th में स्टार्ट कर दी, 10th तक नहीं थी? हाँ ठीक है। सर 11th शुरू हुई, 11th भी वही लॉकडाउन था। काफ़ी टाइम 11th भी लॉकडाउन ही रहा, कुछ सितंबर के आसपास स्कूल्स खुले थे। 11th में भी जैसे 10th चल रही थी लॉकडाउन तक तो वैसे ही चला। फिर जैसे ही ऑफलाइन शुरू हुआ, हाँ ऑफलाइन शुरू हुआ, ऑफलाइन स्कूल गए। और मेरा जैसा हाल ही सबका था या मुझसे भी बदतर। एक्चुअली सब 10th फेल होके आए थे 11th में? हाँ प्रमोट होकर वही फेल होकर? हाँ सर। बोर्ड तो हुआ नहीं था, सब पहुंच गए। तो सर सब उसी तरह का माहौल था। बट सर एक चीज़ थी जो है ना, कुछ 1-2 बच्चे स्कूल से डमी कर रहे थे। उस पे है ना कभी कभी लगता था कि वो किस कारण कर रहे हैं। आज तक ना पता था कि डमी स्कूल क्या होता है और ना जाना। मुझे भी नहीं पता था 11th क्लास में। हाँ सर। पता चला कि कुछ बच्चे 11th में डमी कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत अच्छा दोस्त भी था मेरा। क्या नाम है? ऋषभ जैन। तो फिर सर उसके बारे में पता चला कि है ना वो 11th से जेई की तैयारी कर रहा है। वो भी पीडब्ल्यू से। जेई की तैयारी नहीं कर रहा था? नहीं सर, 1-2 थे जो वही डमी थे, लेकिन एक ऋषभ के साथ ही था ज्यादा। बाकी सिर्फ 11th में ऐसी मस्ती हो रही है पढ़ाई? हाँ सर उसके बारे में पता चला, लेकिन फिर उस टाइम जानने की कोशिश नहीं की क्या था, क्या चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बिल्कुल तैयारी कर रहा था? हाँ ऋषभ अच्छे से तैयारी कर रहा था पीडब्ल्यू से ही। कौन से बैच में था वो? अर्जुना जेई उस टाइम। अर्जुना जेई में पढ़ रहा है। तुमको बताता नहीं था बैच के बारे में? सर उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ना स्कूल आता था ना किससे बात करता था। वही 10th तक अच्छा दोस्त था तुम्हारा? हाँ काफ़ी अच्छा था। अब 11th का जैसे सितंबर आ गया था, स्कूल्स खुल गए थे, स्कूल्स में भी धीरे धीरे पढ़ाई चल रही थी। अब सर जैसे 10th तक बिल्कुल रटने की आदत थी, कभी कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं की, तो वही रटते जा रहे थे। स्कूल के एग्जाम्स अच्छे निकल रहे थे, वही सब एक जैसे ही थे। सब एक जैसे सारे बच्चे? हाँ सर ऐसे ही 11th जैसे दिसंबर तक पहुंची सर, तब थोड़ी अकल आई कि काफ़ी लेट हो चुका है। किसके? सर कॉम्पिटिटिव के लिए आसपास दोस्तों से सुना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो तुमने पीसीबी लिया था कि पीसीबी? तो डिसाइड तो तभी कर लिया होगा नीट करना है। हाँ सर। तो फिर तैयारी नहीं कर रहे थे? कभी ध्यान ही नहीं दिया कि है ना नीट क्या एग्जाम है, क्या करना है, क्या पीसीबी क्यों लिया था फिर? सर पीसीबी दादाजी चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर बने, तो पीसीबी ले लिया। हाँ। तो डॉक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हो अभी? हाँ बहुत बढ़िया। फिर इसलिए जिस 11th तो चल रही थी, टीचर्स भी है ना उतने अच्छे से ना कंसेप्ट समझा पा रहे थे और ना मैं समझ पा रहा था।
तो जैसे दिसंबर पहुंचा तो सीरियसनेस आई कि काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। फिर नीट के बारे में जानने की कोशिश की, नीट है क्या, कितना कंपटीशन है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फिर जाके सर पता चला 11th के दिसंबर में। हाँ 11th के दिसंबर में। और सर 11th के दिसंबर में रिसोर्सेज जानने की कोशिश की। फिर सर सबसे पहले है ना आपका फिजिक्स वाला अलग पांडे पे जो उम्मीद सीरीज थी फर्स्ट वाली, उसको ज्वाइन किया। फर्स्ट वाली 2020 वाली? हाँ सर। अच्छा। वो मतलब लास्ट ईयर हुई थी उस साल के लिए। हाँ 2021 में। हाँ। उसमें मेरे फिजिक्स के वीडियोस थे। हाँ सर उसकी फिजिक्स से शुरू किया। फिजिक्स में पहले थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तब थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा। पहले तो सर जैसे 11th थी दिसंबर तक तो सर लगता था कि जिस तरह 10th हो गई है उसी तरह सब कुछ हो जाएगा, सब आसान है। सर ऐसा लगता था कि आज तक जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, बट कैसे लड़ना है वो जानने की कोशिश ही नहीं की थी। सर इसी तरह कुछ वीडियोस आपसे पढ़े, तो सर आपने बताया अगर डिटेल्ड में पढ़ना है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो है ना जो भी है ना रफ्तार बैच है उसको ज्वाइन करो, या डिटेल्ड जो भी पीडब्ल्यू के वीडियोस हैं उनको ज्वाइन करो। तो सर रफ्तार में, क्योंकि थोड़ा रफ्तार से उसी टाइम पे चल पर रहा था। रफ्तार भी थोड़ी स्पीड वाली ही थी, सीरीज यूट्यूब की थी। हाँ सर फिर भी थोड़ा रफ्तार नाम ही है तो। हाँ सर लेकिन काफी अच्छे से उसमें डिटेल्ड कंसेप्ट मिल रहे थे। पेस के वीडियो नहीं मिले तुमको? पेस सीरीज सर मिले थे, लेकिन है ना लगा कि रफ्तार रिसेंट है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसी टाइम चल रही थी रफ्तार सीरीज भी। तो सर पहले आपसे तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों उससे पढ़नी शुरू की। सर काफी चैप्टर उससे कंप्लीट भी हुए, लेकिन सर फिर रिवीजन ही नहीं किया था कुछ भी। उसका रिवीजन नहीं किया, सिर्फ पढ़ता गया ताकि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। तो सर वो भी भूल गया वापस। सर ऐसी जनवरी फरवरी आई, उसमें थोड़ी और अवेयरनेस जागी। और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हो उस समय? सर उस टाइम कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, बस पीवाईक्यूज जो मैम बताती थी कि ये कर लेना, तो वो जाके देखते थे, समझ में आते थे कुछ सीरीज में जो टीचर्स, हाँ जो टीचर्स बताते थे बस वही कर वीडियो और लेक्चर उसके है ना नोट्स बना लेते थे। तो तब तक तुम्हें लगा नहीं कि अर्जुना परचेज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं? सर लगा था बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। डीपीपी कर लेता कम से कम अर्जुना की। सर उतनी बुद्धि नहीं। डीपीपी भी कुछ सॉल्व नहीं किया तुमने। चलो फिर क्या हुआ? सर ऐसे जनवरी फरवरी में स्कूल के एग्जाम्स आ गए। स्कूल को तो सर याद करके रट के है ना दे दिया। सही बात। लेकिन सर इतना पता चल गया था कि वो जो रटा हुआ है वो आगे तक नहीं जाएगा, अच्छे से समझ के फिर याद करना पड़ेगा। एक भी टेस्ट नहीं दिया था आपने पूरे 11th में नीट का? सर एक भी नहीं। ऐसे ही मार्च अप्रैल आ गया। हमारा रिजल्ट मैं 2 बार और चेक करूंगा इन सब के बाद जाके, अभी फिर निकलवाना पड़ेगा रिजल्ट। हाँ फिर सर अप्रैल में आपका लक्ष्य नीट बैच वो हुआ, स्टार्ट हुआ। तो सर उसको ज्वाइन कर लिया। अब उसके साथ विश्वास दिवस का था शायद, सर वो ऑफर चल रहा था कि अर्जुना नीट और अर्जुना नीट 2.0 दोनों फ्री में। 12th के साथ 11th के बैचेस भी फ्री में मिल रहे थे। तो सर वो ले लिए। अब सर है ना उस पे मूव किया, उस पे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पे डिटेल्ड और सीरीज वाइज लेक्चर्स थे। किस पे? 11th पे अर्जुना में लक्ष्य लिया था, साथ में अर्जुना फ्री मिला था, तो फिर तुम अर्जुना से पढ़ने लगे? अर्जुना से 11th पढ़ने लगे। और लक्ष्य नहीं पढ़ रहे थे? सर लक्ष्य शुरू नहीं हुआ था, मतलब लक्ष्य शुरू होने से काफी पहले ले लिया। विश्वास दिवस से लेके अप्रैल तक, फेब से अप्रैल तक तुमने 11th पढ़ाई स्टार्ट कर दी अर्जुना से? हाँ सर। फिर क्या हुआ? 11th पढ़ रहे थे, लेकिन फिर वही रिवीजन के इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए? सर ये मेरे साथ बचपन से रहता था कि मतलब जैसे ही स्कूल के एग्जाम्स के 4 दिन पहले सर इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता था कि कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जाम्स। मैं पूरा दिन भी पढ़ लेता था और इसलिए टॉप भी आ जाता था। लेकिन सर ये नहीं पता था कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें 4 दिन पढ़ के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ सर ये अकल लेट आई थी, इसलिए है ना अभी तो कंसंट्रेशन बनने लगा। कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं नंबर कम आए या कुछ ऐसा हुआ, किसी को देखा तैयारी बहुत ज्यादा कर ली? सर जो वो ऋषभ था ना, सर वो एग्जाम देने के लिए आया था, स्कूल के एग्जाम्स हुए थे तो उसको अपीयर होना था वहाँ पे, तो सर वो भी आया था, तो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई और तब जाके समझ में आया था कि जेई नीट बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इतनी आसानी से नहीं हो सकते, जैसे स्कूल की स्टडीज है वैसे नहीं होगा।
सर तब अकल आई और सर उससे जलन होने लगी। वो सर पूरी साल भर अच्छे से तैयारी कर रहा था। और सर हमारे बीच काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता था। फर्स्ट सेकंड हमारे बीच इंटरचेंज होता रहता था। हाँ सर। तो तब समझ में आया कि है ना अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ सर इसलिए फिर 11th दिसंबर से जो 12th का अप्रैल ये टर्निंग पॉइंट रहा। क्या हुआ इसका? पबजी, फ्री फायर, क्लैश ऑफ सर बाढ़ में गए। बाढ़ में गए? क्या किया? डिलीट किया? सर डिलीट कर दिया बिल्कुल। फिर ऐसे मन नहीं हुआ किसी रात की फिर से डाउनलोड करके खेल लो एक गेम? सर मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। मेरे ऊपर ये बर्डन है या चॉइस है, किसी और ने मुझ पे डाला है या मैंने खुद ने चुना है। तो सर जवाब आता था मेरी चॉइस है। तो सर जो मेरी चॉइस है उस पर कैसे मैं ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ। नीट की तैयारी करना हाँ हमारी चॉइस। यस सर। फिर 11th का पढ़ना स्टार्ट किया अर्जुना से वापस? फिर सर इतने में थोड़े टाइम में 12th भी शुरू हो गई। हाँ लाइव क्लासेस। हाँ लाइव क्लासेस शुरू हो गई सर, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करता था। 12th को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी थी क्योंकि सर वो बोर्ड्स में भी आनी थी। तो सर 12th शुरू हुई, स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल। बिल्कुल? हाँ स्कूल वाले अच्छे थे? हाँ थोड़ा डांटे थे लेकिन फिर हो गया था। सर 12th में स्कूल नहीं जाता तो घर पे था। तो सर आराम से लाइव लेक्चर्स अटेंड करता था। लाइव लेक्चर्स के जो डीपीपी होती थी पहले नोट्स बनाता, उसको रिवाइज करता, फिर डीपीपी पे जाता, फिर मॉड्यूल सॉल्व करता। मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे थे? हाँ सर हाँ 12th का बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे। मॉड्यूल सब्जेक्ट किया है? सारे सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल किया है? हाँ सर मॉड्यूल्स कर लेते। उसके बाद सर फिर जो टाइम बचता वो 11 टाइम मिल रहा था सारे लेक्चर्स, डीपीपी, मॉड्यूल? सर टोटल 8 या 9 घंटे हो लगते थे। उसके बाद शाम को 4 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक मान लो? हाँ सर मैं रात को पढ़ के सो जाता था, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। अपना शेड्यूल बताओ। सर जैसे सुबह 4 बजे उठ जाता था। सुबह 4 बजे? हाँ सर हर दिन? हाँ क्योंकि आदत थी, पहले बचपन से आदत थी जल्दी उठने। नहीं उठे होगे ऐसे दिन गए? सर बचपन से तो काफ़ी बचपन में तो जब काफ़ी बारी टाल भी देते थे लेकिन अब ऑप्शन नहीं था, इस जर्नी में नहीं टाला। रोज 4 बजे? हाँ सर प्रॉपर गोल था ना इस बारी। सर 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ के जो भी पुराने जो लेक्चर्स हुए थे पिछले दिन उसको सर रिवाइज। से बच्चे यहाँ पे एक ही बात सुनना चाहेंगे, 4 बजे कैसे उठ जाते थे? 3-4 अलार्म लगाते थे 4 बजे का, 4:10 का, 4:20 का? सर मेरी क्या थी, बचपन से आदत थी, 5 साढ़े 5 तो वैसे भी उठ जाता था। सभी की होती? हाँ तो सर मुझे लगता था कि है ना मैंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया। 4 बजे नींद खुली फिर उस समय लगता था थोड़ी देर और सो ले। हाँ क्या आता था दिमाग में कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। ओके। इसलिए सर उठना ही पड़ता था। जल्दी से मुंह धो लेते थे, फिर तो नींद भी चल जाती थी। सर फिर शुरू कर देते थे पढ़ाई 4 बजे के आसपास पढ़ाई? हाँ पुराने जो पिछले दिन के लेक्चर्स थे उनको अच्छे से रिवाइज करते थे, नोट्स बना लेते थे, फिर उनके डीपीपीस मॉड्यूल्स। उसके बाद फिर सर नाना धोना कर लेते थे, जो भी नाश्ता खाना था। सर 10-11 के आसपास हो जाते थे सब कुछ करके। उसके बाद भी सर अब 4 बजे लेक्चर होता था, लेक्चर शुरू होता था जो लाइव लेक्चर होता था लक्ष्य का। सर वो 4 बजे तक 11 से 4 बजे तक सर काफ़ी टाइम था। तो उसमें है ना एक या 2 लेक्चर ले लेते थे अर्जुना के। 11th का पढ़ लेते थे? हाँ जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 12th का रिवाइज किया पिछले दिन का, डीपीपी वगैरह की, 11 बजे तक फ्री हुए, फिर अब 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सर 1 या 2 लेक्चर ले लेते थे। उसके तो जो टीचर्स के नोट्स थे उन पे है ना पूरी तरह रिलाय करते थे, उस पर पूरी तरह स्टिक रहते थे, उनको अच्छे से रिवाइज करते थे। और सर जो पिछली बारी दिक्कत की थी कि रिवाइज नहीं किया था वो अच्छे से कर रहे थे इस बारी। रिवाइज करते थे, डीपीपी करते थे, मॉड्यूल्स नहीं करते थे। 11th के मॉड्यूल्स नहीं करते थे। सर उसके बाद इस तरह से कुछ काफ़ी टाइम हो जाता था, 4 बज जाते थे। थोड़ी देर सो वो लेते थे, सुबह जल्दी उठते थे। तो सर 4 बज जाते थे। 4 बज जाते तो फिर लेक्चर शुरू हो जाते थे, लाइव लेक्चर्स। सर फिर वो 8 तक लेक्चर ही चलते थे, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खा के सो जाते थे। वैभव तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? सर इसमें से इफेक्टिव टाइम कुछ 10, 11, 12 ही रहता था। पर 16 घंटे तुम
ढाई के अराउंड ही हो? हाँ, अराउंड थे। उसमें से इफेक्टिव का मतलब क्या है कि ध्यान नहीं दे पाए, उठ गए, बाथरूम चले बीच गए, में, खा हाँ लिए? हाँ सर, ऐसा कुछ। तुम बस सो रहे हो रात को, सुबह उठते हो, 12th का रिवीजन, फिर 11th, शुरुआत में क्या किया था मैंने, फिर सो गए। शुरुआत में किया था कि सर मतलब मैंने अपने जो सोने के घंटे थे वो बहुत कम कर दिए थे, 4 या 5 घंटे सोता था। किसका वीडियो देख लिए थे? मेरा तो नहीं होगा। आपका नहीं था। कहीं से तो मोटिवेट हुए हो तुम। फिर क्या हुआ? सर दर्द हुआ होगा? सर दर्द हो जाता था, नींद आती थी, तो सर उसमें भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी। तो सर 16 घंटे के असलियत में 10 या 11 घंटे ही बचते थे। सर इस तरह से रात को जनरली 12 बजे तक सो जाते? सर सो तो जाते थे, लेकिन है ना कभी कभार लेट भी सोते थे कि खुद को पनिश करने के लिए पढ़ते थे। हाँ तो सर उठ जाते थे, किसी तरह उठ जाते थे खुद ही। जनरली रात को कितने बजे? 10 बजे सोते थे? 10 या 11? नींद तो सेक्रीफाइस की है तुमने। अब उसका रीजन है कि पूरा 11th उधर बर्बाद हो रखा है, कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में अक्ल आ गई थी तो फिर उसको नींद के आवर्स तक बढ़ा दिया। 6-7 घंटे कर लिया फिर? हाँ 6-7 घंटे आराम से। उससे क्या फर्क पड़ा? सर उससे फोकस बढ़ गया था, कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, इफेक्टिवनेस काफी बढ़ गई थी। अगर 16 घंटे पढ़ते तो उनमें 13-14 अच्छे से निकाल पा रहे थे। वैभव कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कर पा रहे थे इस बीच में क्या? सर शुरुआत में तो बिल्कुल बंद कर दी थी, बाद में जब लगा कि बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ तो थोड़ी बहुत। ये फिजिक आपका हमेशा से कि 12th में ये हुआ? ये बचपन से यही फिजिक है, तो ऐसा नहीं कि इस तैयारी की वजह से ऐसे हो गया? चश्मा भी पहले से लगा हुआ? हाँ चश्मा पहले से। बहुत से लोग कमेंट करेंगे तभी देखो ऐसा हाल हो गया है, और पढ़ ऐसा ही दिखेगा, चश्मा देख लग गया है, खाना नहीं खाया बेचारे ने कब से। पर 12th में फिर आपने मौज मस्ती नहीं की 1 साल? हाँ सर। 11th में भी अगर पढ़ाई किए होते तो 11th-12th तुम्हारा बैलेंस रहता, लाइफ हैप्पी होती, मौज मस्ती भी रहती, सेलेक्ट भी हो जाते शायद। सर लेकिन लगता है अगर 11th वेस्ट नहीं की होती ना तो जो काफी सारे लाइफ लेसन्स, एकेडमिक लेसन्स मिले ना वो कभी ना मिले। क्या लाइफ लेसन मिला 11th वेस्ट करके? बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे। हम सब ने 11th वेस्ट किया है। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। अगर अच्छा चाहिए तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और सर 12th में ये सीख लिया था कि अपनी मिस्टेक्स को छुपाना नहीं है। सर 11th में काफी बारी लगता था कि है ना कि यार ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, जो दिसंबर तक का टाइम था, काफी बारी लगता था, लेकिन उसको टाल देते थे कि कोई नहीं है, अभी तो 10th में भी 98 आई है, आराम से हो जाएगा, इस तरह टाल देते थे। 12th में ये गलती नहीं करी। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्योहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। पहली बार तुम लाइफ में इतना सीरियस हुए होगे? क्योंकि तुम पुरानी कहानी भी जो बता रहे हो, उन पुरानी कहानियों में भी तुम बहुत मौज मस्ती करके टॉप कर रहे हो, पर 12th के अंदर तुम पुराने वैभव नहीं हो, तुम एकदम सीरियस, हाँ सर। हार्ड वर्किंग। घर वालों को नहीं लग रहा था क्या करिश्मा? सर वही चीज़ थी, कंसिस्टेंसी ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरी पूरी प्रिपरेशन में। सर 11th में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट था। जैसे 11 दिसंबर में जब अक्ल आई तो सर मैं लेक्चर्स तो ले रहा था, दिन में 4-4 लेक्चर्स ले लेता था, 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, लगता था बहुत पढ़ लिया, लेकिन उसके नोट्स शुरुआत में बिल्कुल नहीं बना रहे थे, उसको रिवाइज नहीं कर रहे थे। लग तो रहा था पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ नहीं रहे थे असलियत में। कई बारी 8 घंटे तो किसी दिन कुछ भी नहीं, फिर कभी 9 घंटे, फिर कुछ भी नहीं, इस तरह से रह रहा था। इनकन्सिस्टेंट थे सर बहुत ज़्यादा। लेकिन सर 12th में बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। और सर डिस्ट्रैक्शंस, जैसे सर जब फोकस बना तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप खत्म हो गए। 11th में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। 12th में काफ़ी बारी लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, स्कूल वो अभी भी स्कूल ज्वाइन करे हुए थे, स्कूल डेली जाते थे। सर कभी कभार लगता था कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग मज़े कर रहे होंगे, मैं ही पीछे रह जाऊँगा। सर फिर एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा।